अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तनवीर अब्बास और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल WSL कंसल्टेंट। आज का हमारा टॉपिक जो है वो यूके स्टडी वीज़ा के बारे में है। यूके स्टडी वीज़ा के इंटरव्यू के बारे में कि वो इंटरव्यू जो है वो किस तरह का होता है, उसमें कौन से क्वेश्चन होते हैं। कुछ आपको उसके मैं टिप्स बताऊंगा कि किस तरह से आपने उसको जो है कंडक्ट करना है, किस तरह से इंटरव्यू देना है। ये सारी डिटेल जो है ना आज की इस वीडियो में आपको मिलेगी। वीडियो आखिर तक देखिएगा, आपको काफ़ी इससे बेनिफिट होगा। उन स्टूडेंट्स को लिए बेनिफिट होगा जो कि अप्लाई करने के प्रोसेस में है या अप्लाई कर चुके हैं या जिनको इंटरव्यू की कॉल आ चुकी है। वो ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी जो है हेल्पफुल है। दोस्तों, अगर आप भी जो है यूके, यूएसए, कनाडा में अप्लाई करने में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हम आपको फ्री असेसमेंट देंगे, कंप्लीट आपको गाइडेंस देंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें ताकि आपको नई नई वीडियोस जो है स्टडी अब्रॉड के बारे में मिलती रहे। दोस्तों, अब आते हैं टॉपिक की तरफ। आप जानते हैं कि यूके जो है वो एक फेमस स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन है। इवन कि यूएसए और कनाडा से भी स्टूडेंट्स जो है वहाँ पर आकर पढ़ना चाहते हैं। वजह क्या है कि वहाँ पर एक वैरायटी ऑफ जो है ना स्टडीज़ है, टॉप रैंकिंग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं और इसके अलावा वहाँ पर मल्टी कल्चर इन्वायरमेंट है। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए भी ये यूके जो है एक फेवरेट डेस्टिनेशन बन जाती है, क्योंकि वहाँ पर आपको जो है ना पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी लोग काफ़ी मिल जाते हैं। पाकिस्तानी रेस्टोरेंट्स हैं, खाने का मसला नहीं होता। इंग्लिश लैंग्वेज होने की वजह से पाकिस्तानी, क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज को समझते हैं, इनकी सेकंड लैंग्वेज बन जाती है, इसलिए वो जो है वहाँ पर जाने को प्रेफर करते हैं, तरजीह देते हैं और वहाँ जाकर पढ़ना चाहते हैं। दोस्तों, अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आ गई तो अब आपने क्या करना है, आपने इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है, कौन से क्वेश्चन आपके जहन में होने चाहिए जो कि आपसे वो पूछ सकता है, वो मैं सारे एक एक करके आपको बताता हूँ। आपने उन क्वेश्चंस को जो है अपनी प्रॉपरली उनको रेडी कर लेना है। उनके आंसर अगर वो आपसे पूछे जाते हैं तो आपने उनके आंसर जो है वो रेडी करके जाने हैं, उनको बताना है कि किस तरह से आपने, अगर वो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो आपने उनके आंसर जो है प्रॉपरली रेडी कर लेने हैं और अच्छे तरीके से उनको जो है ना अपने वीज़ा ऑफिसर को बताना है और उसको उनके प्रॉपर रिप्लाई देने हैं किस तरह से आपसे, अगर वो इन क्वेश्चंस के ऊपर पूछता है। हो सकता है क्वेश्चन डिफरेंट भी हो, ज़रूरी नहीं जो मैं आपको बता रहा हूँ यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएँ, लेकिन हमने अपनी रिसर्च से यही समझा है कि मोस्टली इसी तरह के क्वेश्चन होते हैं, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आते हैं और इन्हीं चीज़ों को जो है इंटरव्यू में पूछा जाता है। दोस्तों, जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो सबसे पहले वो आपसे जो है ना आपको पूछेगा, आपका इंट्रोडक्शन लेगा कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ पूछेगा ताकि वो कंफर्म कर ले ताकि आप वही स्टूडेंट हैं, वही बंदे हैं जो कि जिसका जो है आज इंटरव्यू का ये स्लॉट थी, टाइमिंग थी। इसके बाद वो आपसे ये पूछेगा कि आपको आवाज़ आ रही है। आपने उसको बताना है कि ठीक है आपकी आवाज़ आ रही है, उसकी आवाज़ आपको आ रही है और आपकी आवाज़ उसको जो है ना पूरी तरह से मिल रही है। आपने इतना आवाज़ में ज़रूर बोलना है कि उसको आपकी आवाज़ की समझ आ सके और उसको पता चले कि आप क्या रिप्लाई दे रहे हैं। अगर आपकी आवाज़ उसको नहीं आएगी तो वो बार बार क्वेश्चन रिपीट करता रहेगा और आप आंसर रिपीट करते रहेंगे। तो इसलिए आपने अपनी आवाज़ को इतना लाउड ज़रूर रखना है कि आपकी आवाज़ उसको समझ आ सके और वो आपका आंसर जो है वो समझ सके। ये बेसिक सी इंट्रोडक्शन हो जाने के बाद वो आपसे आपके जो है क्वेश्चन स्टार्ट करेगा। वो क्वेश्चन क्यों और किस तरह के होंगे वो मैं एक एक करके आपको बताता जाता हूँ। सबसे पहले वो आपको कोर्स के बारे में क्वेश्चन पूछेगा कि आप कौन सा कोर्स जो है स्टडी करने जा रहे हैं। तो आपने कोर्स के बारे में उसको बताना है कि आप जो है ना कोर्स ये अपना स्टडी करने जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं, कोर्स के बारे में बताएं, कोर्स क्यों स्टडी करना चाह रहे हैं इसके बारे में बताएं। इसका आपने जवाब चाहे पहले लिख लें, लिख के उसको अपने पॉइंट्स को लिख के आप जो है ना पॉइंट्स उनको याद करके जाएँ कि ये पॉइंट्स मैंने, अगर मुझसे ये सवाल पूछा जाएगा तो मैंने कोर्स के बारे में ये पॉइंट्स जो है ना 5 मिनट जो है ना डिस्कस करने, उसके सामने रखने हैं। वो 7, 8, 10 अच्छे पॉइंट्स आपके सामने आपके ज़हन में होंगे तो आप आसानी से उसको जो है ना उन पॉइंट्स को कवर कर सकते हैं। अगर आप बिल्कुल उसके ऊपर तैयारी नहीं करके जाएंगे तो आपको समझ नहीं आएगी कि आपने कोर्स को किस तरह से डिफेंड करना है कि ये वाला कोर्स आपने क्यों लिया। इसमें आप रीज़न जो है अपनी प्राइस स्टडीज़ को लेकर और बाकी पॉइंट्स को लेकर भी दे सकते हैं। नेक्स्ट जो उसका क्वेश्चन हो सकता है वो ये है कि आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों सेलेक्ट की। तो आपने यूनिवर्सिटी की जो है रैंकिंग क्यों डिस्कस करें, आप यूनिवर्सिटी के बारे में बताएं कि ये यूनिवर्सिटी क्यों ज़रूरी आपने सेलेक्ट की है। इसकी फैकल्टी के बारे में बता सकते हैं, इसकी एनवायरनमेंट के बारे में बता सकते हैं, इसके स्ट्रक्चर जो है, अगर कोई हिस्ट्री है यूनिवर्सिटी की उसके बारे में बता सकते हैं, कोई इसकी अचीवमेंट्स रही हैं यूनिवर्सिटी में उसमें उसके बारे में बता सकते हैं और किस सिटी में है उसको आप डिस्कस करके उसकी रेलेवेंसी बता सकते हैं। तो ये चीज़ जो है ये डिफरेंट कर आपको जो है ना पॉइंट्स आपने बना लेने हैं और उन्हीं पॉइंट्स के ऊपर आपने फिर जो है ना
اس کو رپلائی کر. نیکسٹ جو ہوتا ہے کہ آپ یو کے کیوں, پاکستان میں آپ یہ والا اسٹڈی کیوں نہیں کر رہے, تو اس میں بھی آپ نے بتانا ہے کہ یو کے جو ہے اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ یو کے میں کی جو یونیورسٹیز ہیں وہ پاکستان کی یونیورسٹی سے رینکنگ میں اچھی ہیں. اگر آپ کو وہاں پہ اچھا فیکلٹی اچھی ہے, وہاں پہ ایکسپیرینس کے زیادہ چانسز ہیں, اور یہ ہے کہ آپ تھوڑا کیونکہ آلریڈی یہاں پہ پڑھ چکے ہیں پاکستان میں, اب وہاں پہ جا کر پڑھنے سے آپ کو کیا ہوگا کہ آپ کو زیادہ اچھا ایکسپیرینس مل جائے گا اور ڈفرینٹ انوائرمنٹ ملے گی, اور وہاں کے کلچر کو سمجھنے کی اور سب چیزوں کو سمجھنے کی موقع ہوگا. اور جب آپ پاکستان واپس آ کر کام کریں گے تو آپ کے پاس ایک ملٹی کلچرل انوائرمنٹ ہوگی, ملٹی کلچرل انوائرمنٹ کا ایکسپیرینس ہوگا جو کہ آپ جو ہے جس کے ذریعے آپ اچھا اپنی جو فیوچر میں ترقی کر سکتے ہیں, گروم کر سکتے ہیں. تو اس طرح کر کے آپ نے اس کے پوائنٹس بنا کر اپنے اس کی تیاری کر کے جانا ہے, اور اس سے وہ ویزا آفیسر کے سامنے آپ نے ان سب پوائنٹس کو ڈسکرائب کرنا ہے. اچھا, نیکسٹ وہ آپ سے پوچھ سکتا ہے آپ کے اسٹڈی گیپ کے بارے میں کہ آپ کی پریویس اسٹڈی یا اسٹڈی گیپ اس کے بارے میں آپ بتائیں. اگر کوئی اسٹڈی گیپ ہے, کوئی آپ کا ایکسپیرینس ہے, تو اس کو آپ نے اگر جو ہے نا کور کیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ نے پوائنٹس اپنا ذہن میں بنا کے جانے کہ اگر یہ کویشچن آئے گا تو کس طرح سے آپ نے اس کو کور کرنا ہے. اگر گیپ کے بارے میں پوچھتا ہے تو آپ نے کس طرح کرنا ہے. اگر آپ نے کوئی اس گیپ کو کور کرنے کے لیے کوئی ایکسپیرینس سرٹیفکیٹ لگایا ہوا ہے تو وہ جاب کے بارے میں آپ بتا سکتے ہیں. اگر آپ نے گیپ کرنے کے لیے کور کرنے کے لیے کوئی ڈگری یا کوئی ڈپلوما کورس کیا ہوا ہے تو اس کے بارے میں آپ بتائیں. اس طرح کر کے آپ نے اس کو جسٹیفائی کریں. نیکسٹ جو آپ کا کویشچن ہوں گے وہ فائنینشیل ہو سکتے ہیں کہ آپ کا اسپانسر کون ہے. اس میں آپ بتائیں اگر آپ خود سے اسپانسر کر رہے ہیں اپنے آپ کو, کچھ جاب کر کے آپ نے ارننگ کی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں بتائیں. اگر آپ کو فائنینس کر رہے ہیں, آپ کے پیرنٹس کر رہے ہیں, یا کوئی بلڈ ڈونیشن کر رہا ہے تو اس کے بارے میں بتائیں. اور ساتھ اپنے ڈاکومنٹس بھی اس طرح کے لگائیں کہ آپ کے جو اگر آپ کو والد کر رہے ہیں تو وہ والدین وہ کرتے کیا ہیں, ان کے سورس آف انکم کیا ہے, اس کے بارے میں آپ اچھی طرح سے. آپ کو اپنے اسپانسر کی پراپر انکم کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے, اس کی انکم کیا ہے, کتنی ہے, کہاں سے آ رہی ہے, سارے آپ کو انفارمیشن ہونی چاہیے. مطلب آپ کو اس کے بارے میں پوری طرح سے آئیڈیا ہونا چاہیے تاکہ آپ اس کے سامنے اس کے اوپر کنفیوز نہ ہو جائیں, یا یہ نہ بتا سکیں کہ آپ کو یہ پیسے آ کہاں سے رہے ہیں. اور اس میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ یہ پیسے آپ کو وہاں جا کر نیکسٹ ایئر میں بھی کام آئیں گے, کیونکہ اسٹیٹمنٹ موسٹلی 1 سال کی ہوتی ہے. اس کے بعد والے وہ جو ہے ٹائم کے لیے ویزا آفیسر جو ہوتا ہے وہ پریشان ہوتا ہے کہ 1 سال بعد آپ کے پیسے ختم ہو جائیں گے, تو پھر کہیں آپ وہاں پہ کام تو نہیں شروع کر دیں گے, یا ان کے کنٹری کے لیے برڈن تو نہیں بن جائیں گے. تو اس لیے اگر آپ اس کو پراپرلی جسٹیفائی کریں گے اور بتائیں گے تو ان کو جو ہے نا سیٹسفیکشن ہو جائے گی اور آپ کے ویزا کے چانسز بڑھ جائیں گے. تو یہ وہ کویشچن تھے جو کہ موسٹلی پوچھے جا رہے ہیں. آپ نے ان کویشچنس کے اپنے حساب سے پوائنٹس بنا لیں, پوائنٹس بنا کر آپ ان کی تیاری کریں, ان کے آنسرز جو ہے نا بار بار لکھیں, خود سے آنسرز بھی لکھیں, اور پھر ان کو جو ہے خود سے ہی کویشچن کر کے ان کا آنسر کا رپلائی کریں. انگلش میں اس کو اچھی طرح سے تیار کر کے جائیں تو آپ کا ویزا جو انٹرویو ہوگا وہ بہت اچھا ہو جائے گا, اور آپ کو کوئی ویزا کی وجہ اس انٹرویو کی وجہ سے آپ کی ریفیوژن نہیں ہوگی. امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. آپ کو پسند آئی اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. مزید ویڈیوز کے لیے آپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.